कपित जम्बू फलचार भक्षणम उमासुतम शोक विनाशकारकम नमामि विघ्ने स्वरम पाद पंकजम। सद सदन सुंदर वदन गणनायक महाराज, दास आपका हूँ सदा, कीजिए जन के काज। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देव महेश्वरम, गुरुर्साक्षात् परब्रह्मम्, तस्मै श्री गुरुवे नमः। ध्यानमूलं गुरुमूर्ति, पूजा मूलं गुरुपदम्, मंत्रमूलं गुरुर्वाक्यम्, मोक्षमूलं गुरुकृपा। अखण्डमण्डलाकारं व्याप्तं चराचरं, तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। वन्दे बोधमयं नित्यं गुरुर्शङ्कर रूपिणं, यमास्त्रो हि वाक्योऽपि चन्द्र सर्वत्र वन्दते। ब्रह्मानन्दं परम सुखदं केवलं ज्ञानमूर्ते, द्वन्द्वातीतं त्रिगुणरहितं सद्गुरु तं नमो नमः। सद्गुरु तं नमो नमः। बोल सद्गुरुदेव महाराज की जय, आनंद कंद भगवान की जय, उमापति महादेव की जय, श्यापति रामचंद्र भगवान की जय। जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे श्याम।
पानी में मीन प्यासी मोहे सुन सुन आवत हाँसी। पानी में मीन प्यासी मोहे सुन सुन आवत हाँसी। पानी में मीन प्यासी मोहे सुन सुन आवत हाँसी। पानी में मीन प्यासी मोहे सुन सुन आवत हाँसी। पानी में मीन प्यासी मोहे सुन सुन आवत हाँसी। पानी में मीन प्यासी मोहे सुन सुन आवत हाँसी। हो पानी में मीन प्यासी मोहे सुन सुन आवत हाँसी। पानी में मीन प्यासी मोहे सुन सुन आवत हाँसी। आत्म ज्ञान बिना नर भटके क्या मथुरा क्या काशी। आत्म ज्ञान बिना नर भटके क्या मथुरा क्या काशी। आत्म ज्ञान बिना नर भटके क्या मथुरा क्या काशी। हो आत्म ज्ञान बिना नर भटके क्या क्या काशी। जैसे मृग नाभि कस्तूरी। जैसे मृग नाभि कस्तूरी। बन बन फिरत उदासी रे मोहे सुन सुन आवत हाँसी। पानी मीन प्यासी मोहे सुन सुन आवत हाँसी। पानी में मीन प्यासी मोहे सुन सुन आवत हाँसी। आत्म ज्ञान बिना नर भटके क्या मथुरा क्या काशी। आत्म ज्ञान बिना नर भटके क्या मथुरा क्या काशी। जैसे मृग नाभि कस्तूरी। जैसे मृग नाभि कस्तूरी। बन बन फिरत उदासी रे मोहे सुन सुन आवत हाँसी। हो मोहे सुन सुन आवत हाँसी। पानी मीन प्यासी मोहे सुन सुन आवत हाँसी। पानी में प्यासी मोहे सुन सुन आवत हाँसी। जल बिच कमल कमल बिच कलियां ताप और भंवर निवासी। जल बिच
कमल बिच कलियां तापर भंवर निवासी हो जल बिच कमल कमल बिच कलियां जा पर भंवर निवासी जय हो। सो मन बस तेरे लोक बसत है सो मन बस तेरे लोक बसो है पति सन्यासी रे मोहि सुन सुन आवत हासी हो मोहि सुन सुन आवत हासी पानी में नील प्यासी मोहे सुन सुन आवत हासी पानी हो पानी जाको ध्यान धरत है निस दिन हरि मुनि जन से 88 जाको ध्यान धरत है निस दिन मुनि जन सहस 88 हो जाको ध्यान धरत है निषुदिन सहस 88 सो तेरे घट माही विराजे सो तेरे घट माही विराजे परम पुरुष अभिनाशी रे मोहे सुन सुन आवत हासी हो मोहे सुन सुन आवत हासी पानी नील प्यासी मोहे सुन सुन आवत हासी पानी है हाजिर पर दूर बताए दूर की बात निराशी है हाजिर पर दूर बताए दूर की बात निराशी हो दूर की बात निराशी हो दूर की बात निराशी कहत कबीर सुनो भाई संतो कहत कबीर सुनो भाई संतो कहत वीर सुनो भाई संतो गुरु बिन भर न जासी रे मोहे सुन सुन आवत हासी हो मोहे सुन सुन आवत हासी पानी नील प्यासी मोहे सुन सुन आवत हासी पानी नील प्यासी मोहे सुन सुन आवत हासी पानी नील प्यासी
सद्गुरुदेव महाराज की जय। जय श्री राधे, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे श्याम। तो हमें मेरा जो असली ध्येय होता है, उद्देश्य होता है, वो आत्मज्ञान की तरफ है कि आत्मज्ञान को जानो। शास्त्रों ने भी वही कहा है कि तू यदि अपने आप को जान लेगा ना तो सब कुछ जान लेगा। जानना तो अपने आप को है, और जिसने अपने आप को पहचान लिया, ये सत्य बात है कि उसने भगवान को पहचान लिया। उस परम पुरुष, अलग पुरुष को जिसने जान लिया, हमारा वो हाल है जैसे मीन पानी में रहती है लेकिन फिर भी प्यासी है। रहती तो जल में है, लेकिन जब पानी पिएगी नहीं तो प्यासी की प्यासी है। ऐसे हमारा हाल है। जैसे मृग नाभि में कस्तूरी होती है ना, और उससे उसकी सुगंध आती है तो बन बन में भटकता है कि कहां से सुगंध आ रही है। लेकिन वो सुगंध तो उसके अंदर है। ऐसे वो परमात्मा हमारे अंदर है, केवल उसको मानना नहीं, जानना है। और हम क्या करते हैं? मानते हैं। मानना भी है तो जानना भी है। केवल मानना ही नहीं, केवल मानने से कल्याण नहीं होगा। आपने मान लिया कि मैंने भोजन कर लिया तो कभी पेट भरेगा क्या? कभी नहीं भरेगा। भोजन बनाना पड़ेगा, परिश्रम करना पड़ेगा। अब भोजन बनाते हुए कितना परिश्रम लगता है, ये हमारी माताएं खूब जानती हैं। या हमारे जो रसोइये हैं वो जानते हैं कि कितनी मेहनत से भोजन बनता है। तो क्या वो परमात्मा के लिए कोई परिश्रम नहीं करना पड़ेगा? परिश्रम अवश्य करना पड़ेगा। तभी वो हमें प्राप्त होगा। ये शरीर नश्वर है, ये आत्मा अजर अमर अविनाशी है और अविनाशी का अंश है। सो तेरे घट माही विराजे अलक पुरुष अविनाशी। तो कौन विराजता है? जिसका ये अंश है। तो हमें कैसे पहचानना है? आत्मज्ञान के द्वारा। और आत्मज्ञान कब होगा? जब हम भजन करेंगे। करत करत अभ्यास के जड़मति हो तो सुजान, और रस्सी आवत जावत से शिल पर पड़त निशान। शिला एक पत्थर की होती है, कठोर होती है, लेकिन जब उसके ऊपर रस्सी का घर्षण होता है ना तो उस पे भी निशान पड़ जाता है। तो अभ्यास तो करना पड़ेगा। और नहीं फिर वही अंधेरा आगे है,
4 दिन की चांदनी अंधेरी फिर रात है। भूल बैठा राम को अच्छी नहीं बात है। 4 दिन की चांदनी अंधेरी फिर रात। ये 4 दिन की चांदनी है, ये मेला है। जिंदगी एक किराए का घर है, एक ना एक दिन निकलना पड़ेगा। मौत जब तुझको आवाज देगी, घर से बाहर निकलना पड़ेगा। निकलना पड़ेगा। फिर ये नहीं कह सकते अभी रुक जाओ। मैंने अभी ये काम नहीं किया है, फिर तो एकदम करंट सा लगेगा और बस कोई अस्तित्व ही नहीं रहेगा। बंगले, कोठी, गाड़ी सब पड़े रहेगी। पड़े रहे तेरे रंगले बंगले, खाले 12 दरी रही। जोड़ जोड़ भर लिए खजाने, फिर भी तृष्णा अड़ी रही। फिर भी तृष्णा नहीं पूरी होती। और जिसकी तृष्णा पूरी हो गई, समझो उसने मेरे ठाकुर जी को, मेरे राघव जी को प्राप्त कर लिया है। ये तृष्णा ही तो है, मृग तृष्णा की तरह। और जिसने अपना नाता उससे जोड़ लिया है, उस परम पिता से जोड़ लिया है, उसके लिए संसार में रहते हुए भी वो संसार से अलग है। जैसे गज ने भगवान को पुकारा, पहले कोशिश की कि मैं बच जाऊंगा, लेकिन जब तिल भर सूंड जल से बाहर रह गई, गज ने को ग्रह ने खींच लिया, तो तब हरि को उन्होंने पुकारा। और मेरे ठाकुर जी ऐसे दयालु हैं कि वो एक पुकार से दौड़े। पुकारे तो कोई, ये सच्ची बात है। और वैसे ही दौड़ के आए और सुदर्शन चक्र से गज को मुक्त कर दिया, ग्रह का सिर काट दिया। तो कितने दीन दयालु हैं, लेकिन हम बड़े स्वार्थी हैं। जब स्वार्थ होगा ना, तब तो पुकारते हैं, उसके बाद हल्के में, जिसको हमने भारी लेना चाहिए उसे हम हल्के में लेते हैं। चलो फिर कर लेंगे, अभी ये काम कर लेते हैं, फिर कर लेंगे, आज नहीं हुआ तो कल कर लेंगे। भगवान तो सब जानते हैं, वो सब कुछ देख रहे हैं। वो ये भी देख रहे हैं कि तूने क्या किया है। कोई बात नहीं, वो सब कुछ जान रहे हैं। और कल का नाम काल है। काल करे सो आज कर, आज करे सो अब, और पल में परले होएगी, बहुरी करेगा कब। जो कल करना है सो आज कर ले, जो आज करना है सो अभी कर ले। ना जाने कल आए ना आए। तो इसलिए प्रभु का सुमिरन, हर श्वास में हो सुमिरन तेरा, यो बीत जाए जीवन मेरा। हर श्वास में, एक श्वास भी व्यर्थ ना जाए। तेरी हीरा जैसी श्वास बातों में बीत जाए,
तेरी हीरा जैसी श्वास बातों में बीत जाए, बातों में बीत जाए, बातों में बीत जाए, बातों में बीत जाए, बातों में जाए तेरी हीरा जैसी श्वास बातों में बीत जाए, तेरी हीरा जैसी श्वास बातों में बीत जाए, बातों में बीत जाए, बातों में बीत जाए, तेरी हीरा जैसी बातों में बीत ये श्वास हीरे से भी कीमती है, सोने से भी कीमती है, लाल से भी कीमती है। गंगा यमुना खूब नहाया गया नमन का मेल, गंगा यमुना खूब नहाया नमन का मेल, हो, गंगा यमुना खूब नहाया गया नमन का मेल, गंगा यमुना खूब नहाया गया नमन का मेल, और घर धंधों में लगा रहा है जो कोलियों का बैल, घर धंधों में लगा रहा है जो कोलियों का बैल, झूठा करता रहा तमाशा बातों में बीत जाए, झूठा में बीत जाए, बातों में बीत जाए, बातों में बीत जाए, बातों में बीत जाए, बातों में बीत जाए, तेरी हीरा जैसी श्वास बातों में बीत जाए, तेरी हीरा जैसी श्वास बातों में बीत जाए, ये संसार माया का लोभी ममता महल चिनाया, 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 मारे ये संसार माया का लोभी ममता मेल चिनाया, ये संसार माया का लोभी ममता महल चिनाया, हवा चली पल में ढा जाए हाथ कछु नहीं आया, हवा चली पल में ढा जाए हाथ कछु नहीं आया, तेरी हीरा जैसी श्वास बातों में बीत जाए, तेरी हीरा जैसी श्वास बातों में बीत जाए, बातों में बीत जाए, जय हो। बातों में बीत जाए, बातों में बीत जाए, बातों में बीत जाए, तेरी हीरा जैसी बातों में बीत जाए, कभी न आया संत शरण में नाते हरि गुण गाया, कभी न आया संत शरण नाते हरि गुण गाया, हो कभी न आया संत शरण में नाते हरि गुण गाया, हो कभी न आया संत शरण में नाते हरि गुण गाया, कभी न आया संत शरण में नाते हरि गुण गाया, बे मरा बैल की नाई हाथ कछु नहीं आया, बे मरा बैल की नाई हाथ कछु नहीं आया, श्वास का है तमाशा बातों में बीत जाए, तेरी हीरा जैसी श्वास बातों में बीत जाए, वो तेरी हीरा जैसी श्वास बातों में बीत जाए, बोल सदगुरुदेव महाराज की जय, जय श्री राधे, जय जय श्री राधे,
जय जय श्री राधे श्याम। कहते हैं ना, जिनको हम चुनते हैं वही फिर हमें धुनते हैं। जिसके लिए सारी जिंदगी लगा दे, बाद में वही कह देते हैं कि तुमने हमारे लिए किया ही क्या है। ये तो सबका कर्तव्य है, सभी करते हैं, बस इतना सा कह के पल्ला झाड़ लेते हैं। उन माता पिता को कितना कष्ट होता होगा जिनके बच्चे ऐसे बोलते हैं। तो कहने का भाव है कि क्यों ना भजन करें। चलो जितना हो उतना कर्म भी करना चाहिए। कर्म करना भी शरीर का व्यायाम है, शरीर का योग है। नहीं करेंगे तो रोगी हो जाएगा। लेकिन स्वार्थ रख के नहीं, ये नहीं कि कल को हम किसी को जताएं। और आजकल के बच्चे तो उल्टा जवाब देते हैं कि क्या किया है तुमने। अरे जब तुम करोगे ना, तुम्हारे बच्चे होंगे, फिर पता चलेगा कि क्या किया था। ठीक है ना, फिर पता चलता है कि कैसे बच्चे पाले जाते हैं, कैसे रातों की नींद हराम होती है। कहने को तो कुछ नहीं, बस कह दिया। तो इसलिए प्रभु का भजन करो, मन प्रसन्न रखो, तन प्रसन्न रखो, योगी बनो, ज्ञानी बनो। योगी जीवन है प्यारा, योगी बनो। क्योंकि योग ही सर्वोपरि है, योग ही जीवन का सार है। अन्यथा ये संसार सब अनिरस है, इसमें कोई रस नहीं है। रस तभी जीवन का है जब हम योगी बने, ज्ञानी बने, उस परमात्मा को जाने और अपने आत्मा के अंदर गुरु का ध्यान करें। मैंने कल सुना था ना, हमारे अंदर सहस्त्र कमल पे शिव बैठे हैं और अमृत टपक रहा है। अमृत बूंद झरे मुखमाई, जत झरे सदा सुखकारी रे। पंगु पुरुष चरे बिन सीढ़ी, पीवे भर भर झारी रे। तो वो अमृत बूंद हमारे अंदर झर रही है। सहस्त्र कमल के ऊपर वो साक्षात भोलेनाथ, शिव शंकर, कैलाशपति हमारे अंदर ब्रह्मांड में बैठे हैं। अरे कोई जान लो, लेकिन हाजिर है सब जगह पर, लेकिन नजर आता नहीं। योग साधन के बिना उसे कोई पाता नहीं। कथाएं तो बहुत हैं, लेकिन जिसने उस सच्चाई को जान लिया वही संसार सागर से, भव बंधन से मुक्त हो सकता है। जो उस अमृत को जिसने पान कर लिया वो अमर हो जाता है। अमर ये नहीं कि ये शरीर अमर हो जाएगा, शरीर तो एक दिन छोड़ना ही पड़ेगा, लेकिन ये आत्मा पवित्र होके उस परमात्मा से, परम तत्व से, अपने अंश से अंश मिल जाएगा। ये सच्ची बात है। और संसार में रहते हुए उसे कभी कोई कष्ट नहीं होगा, क्योंकि जिसने उसे जान लिया है ना, तो उसके लिए दुख भी सुख बन जाता है। ये वास्तविक बात है, सच्ची बात है। तो सहस्त्र कमल के ऊपर वो साक्षात परमात्मा विराजमान है।
लेकिन कब देखोगे? जब हमारी आत्मा एकाग्र हो जाएगी, मन एकाग्र हो जाएगा, केवल तू ही तू नजर आएगा। शांत मन हो, सहज मन हो, पवित्र मन हो, हल्का हो। हमारे ऊपर कितने बोझ हैं, कितने बोझ हमने व्यर्थ में लादे हैं। व्यर्थ के ही बोझ हैं सब, है कि नहीं है? यदि किसी को नहीं, ये तो कर्तव्य है, और जब पंछी उड़ जाएगा फिर कर्तव्य कहां जाएगा? फिर भी तो होगा ना सब कुछ, फिर भी रात भी होगी, दिन भी होगा, सब खाएंगे पिएंगे, ऐश करेंगे। तो क्यों ना अपने जीवन का लक्ष्य उस परमात्मा से जोड़ें? क्यों ना हम उसे संसार में रहते हुए जानने की कोशिश करें? कर्म तो करना है, मैं बार बार कहता हूं, लेकिन कर्म में लिप्त मत हो। उस परमात्मा को जानना है। तो इस तरह सनंद कुमार बोले, रौद्र रूप महाप्रभु शंकर उन वीर गणों के आया देख उनके पराजित गण फिर लौटे। सिंहनाद करते हुए आए, देखकर उनको पराजित गण फिर अपने आयुधों से दैत्यों पर प्रहार करने लगे। भीषण रूपधारी रुद्र को देख दैत्य भागने लगे। भगवान ने रौद्र रूप धारण कर लिया, क्योंकि कल मैंने सुना था कि जलंधर ने जो है माया की पार्वती बना के, जब माता अंतर ध्यान हो गई तो युद्ध में आए और शंकर भगवान को सम्मोहन कर दिया। लेकिन भगवान बड़े क्रोधित हुए कि तुमने पार्वती को सुम उनको मार रहे थे, कहा कि तुम पार्वती को मारते हो। अरे दुष्टों, तुम एक दिन इसके हाथ से मारे जाओगे। तुम्हारा पार्वती के हाथ से संहार होगा। ये देख जलंधर अपने सुम दैत्यों से धिक्कारने और भयभीत हो धैर्य देने लगा। फिर किसी प्रकार उससे भयग्रस्त और युद्ध को आते दैत्य सेना पलायन करने लगी। तब महा क्रुद्ध जलंधर शिवजी को अपने ओर ललकारने लगा और उससे बाणों को काटने रहे। तब तक इन्होंने जलंधर की ध्वजा छत्र धनुष काट दिए। बड़ा क्रोध आया, रुद्र रूप धारण कर लिया। जब भगवान की माया, जलंधर ने जो माया फैलाई थी ना, वो भंग हो गई। मृदंग बाजे, साथ नित्य और गान होने लगा। इस अपने गणों सहित रुद्र मोहित हो एकाग्र हो गए। उन्होंने युद्ध बंद कर दिया। फिर तो काम मोहित जलंधर ने बड़ी शीघ्रता से वृषभ पर बैठकर पार्वती के पास पहुंचा और भगवान शिव का रूप धारण कर लिया। तब पार्वती विष्णु को बुलाकर दैत्य का वो कृत्य प्रसन्न किया कि क्या आप इसे अवगत हैं? भगवान ने हाथ जोड़ सिर नवाकर उत्तर दिया, आपकी कृपा से मुझे सब ज्ञात है माता। अब जो आज्ञा हो पालन करूं। जगत माता विष्णु से कहा, उस दैत्य ने जो मार्ग खोला है ना, उसका ही अनुसरण करो, क्योंकि हम जो कर्म करते हैं ना, ये बात ध्यान रखना, उसी का फल हमें भोगना पड़ता है। इसलिए कभी किसी का बुरा नहीं करना चाहिए, बुरा नहीं सोचना चाहिए। यदि हमने किया है ना, तो अवश्य हमारा भी बुरा होगा, क्योंकि उसने अपनी मृत्यु का मार्ग खुद खोल दिया। अभिमान था ना, अहंकार के वशीभूत होकर
अपनी मृत्यु का मार्ग खुद खोल दिया। उचित है पार्वती की ये आज्ञा पाते विष्णु उसको सिरोधार्य कर छल करने के लिए जलंधर के नगर की ओर गए। व्यास से बोले सनंद कुमार, अब आप ये कहिए कि भगवान ने वहां जाकर क्या किया। सनंद कुमार बोले, जलंधर के नगर में जाकर विष्णु ने उसकी पतिव्रता स्त्री वृंदा का पति तत्व भंग करने का विचार किया। क्यों, उसने भी आदि शक्ति का सतत्व भंग करने का विचार किया था ना। तो ये बातें बड़े ध्यान से सुनने की हैं। कभी पर निंदा नहीं करनी चाहिए। हमारे महाराज जी कहते थे कि बेटा, जो पर स्त्री को माता के समान समझता है, पर धन को धूल के समान समझता है, किसी की निंदा नहीं करता है, किसी से छल कपट नहीं करता है, झूठ नहीं बोलता है। चलो कभी थोड़ा बहुत हो गया तो अलग बात है, सफेद झूठ नहीं बोलता है, तो उसे भगवान अवश्य मिलते हैं जिसके अंदर ये बातें हैं। और उसे कुछ भी कहीं भी चला जाए, उसके लिए कोई रोक टोक नहीं है। किसी के घर में चला जाए, कहीं भी चला जाए, जिसके भाव ऐसा है। लेकिन जलंधर ने खुद अपनी मृत्यु का मार्ग खोला और भगवान ने जलंधरपुरी में जाके, वो वृंदा जो है बड़ी पतिव्रता थी, बड़ी पति की सेवा करती थी। पति के बाद भोजन करना, पति की जूठन को खाना, पति के सोने के बाद सोना और पति से पहले उठ जाना। हाँ, जिस घर में ऐसा होता है ना, वहां लक्ष्मी कभी नहीं जाती छोड़ के। ये बात ध्यान रखना। वहां अलक्ष्मी का वास कभी नहीं होगा, सदा लक्ष्मी रहेगी। आपको ज्ञात है ना कि लक्ष्मी माता दिवाली को त्रयोदशी को जाग जाते हैं, धनतेरस के दिन, और भगवान कब जागते हैं? उसके 12 दिन बाद, देवउठान एकादशी को। तो लक्ष्मी माता उतने सारा काम निपटा लेती हैं। भाई काम तो सबको होता है ना। अब 4 महीने के लिए सोए हुए हैं भगवान, तो लक्ष्मी माता 12 दिन पहले जागती हैं, तो तुम 1 घंटे पहले जाग जाओ। क्यों? ठीक है गलत है? विरोध मत करना। तो पहले जाग के पति की सेवा करना, उनकी यथा चीजें जो भी उनको चाहिए, टूथब्रश है और कपड़े हैं नहाने धोने के, सभी यथा स्थान पे रखना। लेकिन आजकल कौन करता है? बहुत कम है ऐसी माताएं। और यदि कह भी देंगे कि मेरा अंडरवियर बनियान दे दो, अपना आप ले लो उठ के, वो बेचारा अपना आप ही पहले रख लेता है कि कहने का क्या फायदा है। कोई फायदा ही नहीं है कहने से, कि जवाब यही मिलेगा कि अपना आप ले लो। तो फिर कहां से हमें फल मिलेगा? तो वृंदा बड़ी पतिव्रता थी, अपने पति के सिवाय और किसी का मुख तक नहीं देखती थी।
भगवान ने बाग में जाके लीला की और वृंदा के मन में बेचैनी हो गई। कभी अटारी पे चढ़े, कभी नीचे उतरे, कभी इधर जाए, कभी उधर जाए। घबराहट जैसे हो जाती है, मन स्थिर ना हो, इधर उधर घूमते हुए वो बाग में पहुंची तो देखा वहां एक तपस्वी बैठा है। जाके उनके चरणों में प्रणाम किया। प्रणाम करके कहने लगी, स्वामी आप त्रिकालदर्शी हो और मेरे पति और शंकर का युद्ध हो रहा है, बताइए क्या वो विजयी होंगे? उस तपस्वी ने नीचे ऊपर देखा तो दो बानर आए और आके उसके पति के शव को उसके सामने रख दिया। वो रोने लगी कि ये कैसे मारा जा सकता है, ऐसा तो हो ही नहीं सकता, इनको कोई नहीं मार सकता और मेरे पति कैसे मर सकते हैं। और प्रार्थना करने लगी कि आप इसे जीवित कर दीजिए, आप तो त्रिकालदर्शी हो। और उन्होंने जैसे भृकुटी का संकेत किया, वो शरीर तो गायब हो गया और वहां विष्णु भगवान जलंधर का भेष बना के प्रकट हो गए। और उनके गले में बाहें डाल के वृंदा जो है मोहित हो गई ना। जो कर्म हम करते हैं वो हमें भरना पड़ता है। और महल में ले गई, कुछ दिनों तक वहां वास किया। एक दिन सहवास के समय वृंदा ने उनको विष्णु जानकर पहचान लिया और कहने लगी कि तुमने मेरे पतिव्रत धर्म को भंग किया। अरे विष्णु, तुम्हारा हृदय पाषाण का है, तुम पत्थर हो, तुम पत्थर हो जाओ। और इतना कह के वृंदा जो है योग अग्नि से अपने शरीर को भस्म कर दिया और उनका तेज निकल के पार्वती के तेज में समा गया, क्योंकि बड़ी पतिव्रता थी। उधर जलंधर भी युद्ध में मारा गया। और फिर तो विष्णु भगवान इतने मोहित हो गए कि वृंदा की जो भस्म थी ना, उस पे लेटने लगे, संसारिक लीला करने लगे। देवता भी बड़े दुखी हो गए। भगवान वहीं लेटते जा रहे चिता के ऊपर, भस्म के ऊपर। कहा कि अब संसार का कैसे कल्याण होगा। तो सभी देवताओं ने प्रार्थना की, ब्रह्मा जी के पास गए, भगवान शिव के पास गए कि किस तरह विष्णु जी का मोह भंग होगा। ब्रह्मा जी ने कहा कि तुम देवियों के पास जाओ और वो तुम्हें 3 बीज देंगी, वो जाके उस चिता में बो देना, जिससे उनका मोह भंग हो जाएगा। व्यास जी बोले, ब्रह्मा जी के पुत्र वृंदा को मोहित कर विष्णु जी ने क्या किया, फिर कहां गए? सनंद कुमार बोले, जब देवता स्तुति कर मौन हो गए, तब शंकर जी सब देवताओं से कहा, ब्रह्मादिक देवताओं, जलंधर तो मेरा अंश था, इसलिए वो मेरे में मिल गया। और वृंदा जो है पार्वती की अंश थी, वो उसमें मिल गई। वो मेरे ही, हम दोनों के रूप थे। इसलिए तुम्हारे लिए नहीं मारा, किंतु ये मेरी संसार की लीला थी। फिर भी आप लोग ये सत्य कहिए कि आप दुखी हुए
नहीं तब तो ब्रह्मादिक देवताओं ने नेत्र हर्ष से खिल गए। उन्होंने शिव जी को प्रणाम कर विष्णु को वो सब वृत्तांत कह सुनाया। तो उन्होंने बड़े प्रयत्न से वृंदा को मोहित किया था। वो अग्नि में प्रवेश कर परम गति को प्राप्त हुई। देवताओं ने ये भी कहा कि तभी से वृंदा की सुंदरता पर वो मोहित हुए। विष्णु उनकी चिता की राख लपेट इधर उधर घूमते हैं। आप उन्हें समझाइए, क्योंकि ये प्रकृति सारा चराचर आपके अधीन है। देवताओं ने ये वृत्तांत सुन शंकर जी ने उन्हें अपनी दुस्तर माया समझाई और कहा कि ये सारा जगत उसी के अधीन है, उसी से मोहित है। विष्णु भी काम के बस में हो गए, परंतु महादेव उमा त्रिनेत्र जननी सबसे परे हैं। वो मूल प्रकृति परा मनोहर वही गिरजा कहलाती है। अतः विष्णु का मोह दूर करने के लिए आप सब उनकी शरण में जाइए। यदि वो प्रसन्न हो जाएं तो आपका सब कार्य सफल हो जाएगा। शंकर जी की आज्ञा से सब देवता मूल प्रकृति की चले। उसके स्थान पर पहुंचकर उनकी बड़ी स्तुति की। हे माता, हमारा कल्याण करो। हे जगत जननी, जगदम्बा, प्रालंबा, महाविद्या, महामाया, जगत जननी, आदि शक्ति, हे मां हमारा कल्याण करो। उनकी बड़ी स्तुति की। तब आकाशवाणी हुई, हे देवताओं, मैं 3 प्रकार से 3 गुणों से पृथक होकर स्थिर हूं। सत्य गुण से गौरा, रजोगुण से लक्ष्मी और तमोगुण से ज्योति रूप हूं। अतः आप लोग मेरी रक्षा के लिए उन देवियों के पास जाओ, वे तुम्हारे मनोरथों को पूर्ण कर देंगी। ये वाणी सुन देवताओं के नेत्र खुल गए। वे भगवती के वाक्यों का आदर करते हुए गौरी, लक्ष्मी और सरस्वती को प्रणाम करने लगे। तब देवताओं ने भक्ति पूर्वक उन देवियों की प्रार्थना की। उस स्तुति से तीनों देवियां प्रकट हो गई। सब देवताओं ने प्रसन्न होकर भक्ति पूर्वक अपना निवेदन किया। देवियों ने कुछ बीज देकर कहा, इसे ले जाकर बो दो, तुम्हारे सब कार्य सिद्ध हो जाएंगे। ब्रह्मादिक देवता उन बीजों को ले विष्णु के पास गए। वृंदा की चिता भूमि में डाल दिया। उससे धात्री, मालती, तुलसी प्रकट हुई। विधात्री के बीच से धात्री, लक्ष्मी के बीच से मालती और गौरी के बीच से तुलसी प्रकट हुई। भगवान उठ बैठे, काम चित्त से मोहित उनके याचना करने लगे। धात्री और तुलसी ने उनसे प्रीति की और विष्णु जी सारा दुख भूल देवताओं से नमस्कृत हो अपने लोक वैकुंठ में चले गए। तुलसी और धात्री से भगवान ने प्रीति की, क्योंकि उन्होंने बड़े श्रद्धा से बीज दिया था। लक्ष्मी ने ईर्षा पूर्वक दिया था, उसकी मालती हुई तो मालती की पूजा नहीं होती। तुलसी और धात्री की पूजा अवश्य होती है। और कार्तिक में तो विशेष होती है। आंवला और तुलसी, धात्री आंवले को कहते हैं, खूब उनकी पूजा होती है। सनंद कुमार बोले, शंखचूड़ नामक और दानव था जिसने शिव जी की रणभूमि में अपने त्रिशूल से मारा था। तुम पाप नाशक शिव जी के उस दिव्य चरित्र को सुनो। विधाता के पुत्र मरीचि, उनके पुत्र कश्यप थे। कश्यप बड़े धर्मात्मा थे। सृष्टि और
ब्रह्मा जी की आज्ञा को मानने वाले थे। दक्ष जी प्रसन्न होकर उनको अपनी 13 कन्याएं ब्याही थी, जिनकी संतानों से संसार भर गया था। कश्यप की उन स्त्रियों में से एक का नाम दनु था, जो परम साध्वी रूपवती सौभाग्य वर्धिका थी, बड़ा महाबली। उस दनु के बहुत पुत्र हुए, उनमें विचित्र नामक एक पुत्र बड़ा महाबली और पराक्रमी था। उसके एक और पुत्र हुआ जिसका नाम दम्भ था, बड़ा, और वह बड़ा धार्मिक विष्णु भक्त जितेंद्रिय था। परंतु जब उसके कोई पुत्र नहीं हुआ तो उसने शुक्राचार्य को गुरु बनाकर कृष्ण मंत्र ग्रहण कर पुष्कर तीर्थ में जाकर 1 लाख वर्ष पर्यंत तप किया। उसके तप से तप्त हो देवता ब्रह्मा जी को साथ ले विष्णु के पास गए। सब समाचार कहा। विष्णु ने कहा, घबराओ नहीं, अभी परले का समय नहीं है। मेरा भक्त दम्भ नामक दानव पुत्र प्राप्ति के लिए तपस्या कर रहा है, उसे वरदान से निवृत्त करूंगा। देवता संतुष्ट हो गए, अपने लोकों को गए और भगवान विष्णु ने उसे वरदान देने के लिए पुष्कर गए। दम्भ से वर मांगने को कहा। दम्भ ने विष्णु से उसके समान एक ऐसा महाबली और पराक्रमी पुत्र मांगा। विष्णु तथास्तु कह अपने लोक को चले गए। दानव भी अपने अपने घर गए। थोड़े समय में उसकी स्त्री गर्भवती हुई और उसके यत तेज से उसका घर प्रकाशित हो गया। सुदामा नाम का गोप उसके गर्भ में आया, जो कृष्ण का मित्र था और जिसे राधा ने श्राप दिया था। समय पर उस साध्वी ने श्रेष्ठ पुत्र उत्पन्न किया, मुनियों को बुला जात कर्म कराया। उसका नाम शंखचूड़ हुआ। सनंद कुमार बोले, अब जयविष्य उपदेश से शंखचूड़ पुष्कर में जाकर कठिन तप करने लगा। एकाग्र मन से गुरु के दिए हुए उपदेश के अनुसार इंद्रियों को वश में कर प्राप्त मंत्रों का जप किया। तब लोग पितामह ब्रह्मा जी से वर देने आए। दानवेंद्र ने स्तुति कर ब्रह्मा जी को प्रसन्न किया। ब्रह्मा जी ने कहा, वर मांगो। तब उसने कहा, मुझे देवता ना जीत सके। ब्रह्मा जी ने कहा, ऐसा ही होगा। ये वर देकर ब्रह्मा जी उसे कृष्ण जी का अक्षय कवच दे दिया और कहा कि तू बद्री का आश्रम में चला जा और सकामना तुलसी तप कर, तू उसके विवाह कर, वो धर्मराज की कन्या है। ऐसा कहकर ब्रह्मा जी अंतर ध्यान हो गए। शंखचूड़ बद्री का आश्रम में तुलसी जी के पास चला गया। तुलसी ने कहा, धर्मध्वज की कन्या हूँ, तुम कौन हो? यहाँ चले आए। आओ, नारी जाति बड़ी मोहिनी होती है। इस पर उसने अपने को कामी होने से निर्दोष बताया। तुलसी ने कहा, वही पुरुष संसार में धन्य है जो स्त्रियों से को पराजित ना हो। तुमने मुझे अपने विचार से पराजित किया। तुलसी ने के ऐसा कहते उसी समय ब्रह्मा जी आ गए। उन्होंने शंखचूड़ से कहा, तुम इसके साथ विवाह कर लो। और शंखचूड़ का विवाह तुलसी के साथ हो गया। पानी ग्रहण करो, तुम पुरुषों में रत्न हो और ये स्त्रियों में रत्न हैं। ऐसा उपदेश दे ब्रह्मा जी अपने लोक को चले गए। दानव ने गंधर्व रीति से विवाह कर अपने स्थान को प्रस्थान किया। स्थानों में जाकर तुलसी से रमण करने लगा। सनंद कुमार बोले, इस प्रकार विवाह कर शंखचूड़ घर आया और तपस्या कर वर पाया। सब दानों को बड़ी प्रसन्नता हुई। कुल गुरु शुक्राचार्य ने भी आकर शिष्य को आशीर्वाद दिया। फिर देवता और असुरों का स्वाभाविक वर्णन कर उनका एक
सयुक्त इतिहास कहा और शुक्राचार्य जी ने शंख को असुराधिपति पद पर अभिषेक किया। फिर वो दैत्यों और दानों की वित्त सेना इंद्रपुरी को विजय करने लगा। तब शंख को युद्ध में आया हुआ सुनकर देवताओं की सेना ले राजा इंद्र उससे युद्ध करने चला। बड़ा भयंकर युद्ध हुआ। देवताओं का और दानवों का। अग्नि, कुबेर, यम, वायु सब देवता वशवर्ती हो गए। इस प्रकार आज राजेश्वर शंखचूड़ ने कितने वर्षों तक संपूर्ण भुवनों का राज्य किया। उधर राज्य हरण से पराजित देवता ऋषियों को साथ ले ब्रह्मा जी की सभा में गए। अपना सब वृत्तांत कहा। ब्रह्मा जी उन्हें साथ ले विष्णु के पास बैकुंठ में गए। सबने मिलकर शंख, चक्र, गदा, पद्मधारिणी लक्ष्मीपति भगवान की विष्णु को प्रणाम किया। उनकी स्तुति तथा रोते हुए अपना दुख कहा। उसे सुनकर भगवान बोले, शंखचूड़ के सब वृत्तांतों को जानता हूँ। पूर्व काल में ही मेरा बड़ा भक्त है और परम तेजस्वी है। इस संबंध में शिवजी ने परामर्श करूंगा। देवताओं सहित ब्रह्मा से ऐसा कहकर विष्णु ने साथ ले शिवलोक की ओर चले गए। सनंद कुमार बोले, व्यास जी, इस प्रकार ब्रह्मादिक देवताओं को साथ ले विष्णु जब विष्णु शिवलोक पहुंचे, उन्होंने क्या कहा। शिव जी की सभा लगी हुई थी। समस्त गण उसके चारों ओर बैठे हुए थे। सबने प्रार्थना की कि किसी तरह शंखचूड़ ने बड़ा उपद्रव किया है, सभी देवताओं को त्राही त्राही कर दिया है। शंकर ने इस प्रकार उस सभा में रत्न सिंहासन पर विराजमान देख विष्णु को बड़ी प्रसन्नता हुई। शिव की सभा में जा वहां होने वाले सुंदर नृत्य और गीत जैसे सब सुन रहे थे, सुनने लगे। फिर अवसर पाते ही उन्होंने देव आदि देव शंकर की स्तुति कर कहा, प्रभु, हम सभी देवता आपके शरण में, हम दुखियों की रक्षा कीजिए। हम शंखचूड़ से त्रस्त हैं, बहुत व्याकुल हैं। हे गौरीश, आप प्रसन्न होकर हमारा उद्धार कीजिए। आप हमारा उद्धार करें, हमारा कल्याण करें। किसी तरह उस शंखचूड़ का वध कीजिए। सनंद कुमार बोले, ब्रह्मादिक देवताओं की बात सुनकर शिव जी ने गंभीर वाणी में उनसे कहा, हरि ब्रह्मादिक देवताओं, शंखचूड़ का इतिहास मुझे अच्छी तरह ज्ञात है। उसका वध अवश्य होगा। वो शिवद्रोही तो है, परंतु धर्म में बड़ा कुशल है, धर्म कर्म सारे करता है, बड़ा विलक्षण है। मेरे शासन में तुम्हें किसी बात की चिंता ना करनी चाहिए। भगवान शंकर ऐसा कह ही रहे थे कि उसी समय शिव जी के अनुकूलता के लिए राधिका और पार्षदों के साथ श्री कृष्ण जी भी वहां उपस्थित हो गए। राधिका और पार्षदों के साथ श्री कृष्ण जी वहां उपस्थित हुए। शिव जी की आज्ञा से सभी समीप बैठे। फिर कृष्ण जी ने शिव जी की अनुकूलता के लिए उनकी एक मनोहरणी स्तुति की। हे गौरीश, हम सब आप से सनात हैं, क्योंकि आप त्रिलोकी के नाथ हैं, आप सर्वोपरि हैं और हम सब आपके शरणागत हैं। आप हमारी रक्षा करें। शिव ने कहा, है गोपीनाथ, भय को त्यागो, सुखी हो, आगे चलकर तुम्हारा कल्याण होगा। बराह कल्प में दारुणी राधा के साथ श्राप भोग कर फिर तुम अपने धाम को प्राप्त होगे। सुदामा गोप दानव योनि को प्राप्त कर उस समय सारे जगत को दुख दे रहा था। इस समय उसका नाम शंखचूड़ है। श्री कृष्ण ऐसा कहकर शिव जी से ने ब्रह्मा और विष्णु से कहा,
अब तुम दोनों शीघ्र यहाँ से जाकर देवताओं को समझाओ, क्योंकि ये जन्मों की कथा है। जन्मों जन्मों तक ना जाने हमने कितने जन्म लिए और कितने लेने हैं। इसलिए चिंता तो सतनाम की और ना चितवे दास, और जो कुछ चितवे नाम बिन सो ही काल की भांस। तो चिंता तो नाम की करनी चाहिए। कुछ ना बिगड़ेगा तेरा, प्रभु की शरण आने के बाद कुछ ना बिगड़ेगा तेरा, प्रभु की शरण आने के बाद हर खुशी मिल जाएगी, हर खुशी मिल जाएगी। कदमों में जाने के बाद कुछ न बिगड़ेगा तेरा, प्रभु की शरण आने के बाद कुछ न बिगड़ेगा तेरा, प्रभु के शरण आने के बाद हर खुशी मिल जाएगी, हर खुशी मिल जाएगी। कदमों में झुक जाने के बाद हर खुशी मिल जाएगी, कदमों में झुक जाने के बाद कुछ न बिगड़ेगा तेरा, जय हो। प्रभु के शरण आने के बाद कुछ न बिगड़ेगा तेरा, प्रभु के शरण आने के बाद हर खुशी मिल जाएगी, हर खुशी मिल जाएगी। कदमों में झुक जाने के बाद हर खुशी मिल जाएगी। कदमों में झुक जाने के बाद देख कर काली घटा को उत बावर मत हो उदास, देख कर काली घटा को उत बावर मत हो उदास, बंद कलियां भी खिलेंगी, जय हो। बंद कलियां भी खिलेंगी। ऋतु बदल जाने के बाद बंद कलियां भी खिलेंगी। ऋतु बदल जाने के बाद कुछ न बिगड़ेगा तेरा, प्रभु के शरण आने के बाद हर खुशी मिल जाएगी, हर खुशी मिल जाएगी। कदमों में झुक जाने के बाद हर खुशी मिल जाएगी। कदमों में झुक जाने के बाद प्रेम कर निष्काम निर्मल नाम ले भगवान का,
बात ढल जाने के बाद कुछ न बिगड़ेगा तेरा। प्रभु की शरण आने के बाद कुछ न बिगड़ेगा तेरा। प्रभु की शरण आने के बाद हर खुशी मिल जाएगी, हर खुशी मिल जाएगी। कदमों में झुक जाने के बाद हर खुशी मिल जाएगी। कदमों में झुक जाने के बाद प्रेम की मंजिल के राही कष्ट पाते हैं जरूर। प्रेम की मंजिल के राही कष्ट पाते हैं जरूर। बीज फलता है सदा, बीज फलता है सदा। अरे मिट्टी में मिल जाने के बाद बीज फलता है सदा। मिट्टी में मिल जाने के बाद कुछ न बिगड़ेगा तेरा। प्रभु की शरण आने के बाद हर खुशी मिल जाएगी, हर खुशी मिल जाएगी। कदमों में झुक जाने के बाद हर खुशी मिल जाएगी। कदमों में झुक जाने के बाद फूल से पूछो कि उस पे आई है कैसे बहार। फूल से पूछो कि उस पर आई है कैसे बहार। कितने दिन कांटों पे सोया हो कितने दिन कांटों पे सोया। डाले पे आने के बाद कितने दिन कांटों पे सोया। डाले पे आने के बाद कुछ न बिगड़ेगा तेरा। प्रभु के शरण आने के बाद हर खुशी मिल जाएगी। कदमों में झुक जाने के बाद हर खुशी मिल जाएगी। कदमों में झुक जाने के बाद जब तलक है भेद मन में कुछ नहीं बन पाएगा। जब तलक है भेद मन में कुछ नहीं बन पाएगा। रंग लाएगी वो मस्ती, रंग लाएगी वो मस्ती। भेद मिट जाने के बाद रंग
रंग लाएगी वो मस्ती, भेद मिट जाने के बाद कुछ न बिगड़ेगा तेरा। प्रभु की शरण आने के बाद कुछ न बिगड़ेगा तेरा। प्रभु की शरण आने के बाद हर खुशी मिल जाएगी, हर खुशी मिल जाएगी। कदमों में झुक जाने के बाद हर खुशी मिल जाएगी। कदमों में झुक जाने के बाद। बोले सदगुरुदेव महाराज की जय। जय श्री राधे, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे श्याम। तो कुछ ना बिगड़ेगा तेरा, प्रभु की शरण आने के बाद। इस तरह राधा कृष्ण ने भगवान से प्रार्थना की, भगवान ने भी वरदान दिया। आगे की कथा कल आपको सुनाएंगे, क्योंकि समय ज्यादा हो जाता है। तो माताएं हमारी, भाई काम तो जरूरी है, ठीक है ना। कर्म प्रधान विश्व रच राखा, जो जस करत सो तस फल चाखा। थोड़ी थोड़ी सी सुना रहे हैं, जैसी आती है। और कोई गलती हो तो क्षमा करना, ठीक है ना। और अभी तो समझो आज 16-17 दिन हुए, अभी तो काफी दिन है, क्योंकि 2 महीने का सावन है। तो बड़ा अच्छा है, ये भी एक तीर्थ है, एक जो आप रोज आते हैं समय निकाल के, एक तीर्थ स्नान के समान है। क्योंकि सत्संग बड़े भाग्य पाए सत्संगा, और बिना ही प्रयास होई भवभंगा। बिना प्रयास हमारे सारे कष्टों का, दुखों का, पापों का विनाश हो जाता है, और अंत में प्रभु का सानिध्य प्राप्त होता है। तो बड़े भाव से गोविंद मेरो है, गोपाल मेरो है, गोविंद मेरो श्री बांके बिहारी नंदलाल मेरो है, श्री बांके बिहारी नंदलाल मेरो है। गोविंद मेरो है, गोपाल मेरो है, गोविंद मेरो है, गोपाल मेरो है, श्री बांके बिहारी नंदलाल मेरो है, श्री बांके बिहारी नंदलाल मेरो है। गोविंद मेरो है, गोपाल मेरो है, गोविंद मेरो है, गोपाल मेरो है, श्री बांके बिहारी नंदलाल मेरो है, श्री बांके बिहारी नंदलाल मेरो है। गोविंदा हो गोपाला, गोविंदा गोपाला, मेरो मुरली मनोहर नंदलाला, मेरो मुरली मनोहर नंदलाला। जय जय गोविंदा गोपाला, गोविंदा गोपाला, मेरो मुरली मनोहर नंदलाला, मेरो मुरली मनोहर ला। हरे राम राम, राम
राम हरे हरे, हरे राम हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हो मन हो जा दीवाना रे राम जी के चरणों में, मन जा दीवाना रे राम जी के चरणों में, मन हो जा दीवाना रे राम जी के चरणों में, हो मन हो जा दीवाना रे राम जी के चरणों में, हर हर महादेव शंभु काशी विश्वनाथ गंगे, हर हर महादेव देव शंभु काशी विश्वनाथ गंगे, काशी विश्वनाथ गंगे, काशी अमरनाथ गंगे, काशी विश्वनाथ गंगे, काशी अमरनाथ गंगे, हर हर महादेव शंभु काशी विश्वनाथ गंगे, हर हर महादेव देव शंभु